अल्केन्स एंड हेलोरीन्स की एनसीईआरटी जो है वो बेटा जी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग क्वेश्चन जो है वो टेकअप करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 10.6। काफी इंपॉर्टेंट और इस तरह का क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर पक्का जो है वो एक आता ही आता है। बहुत ही सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखे हैं एग्जाम्पल्स के अंदर, इंटेक्स्ट के अंदर और बैक एक्सरसाइज के अंदर इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास जो है वो ये है, हम लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सी SN2 रिएक्शन जो है वो फास्टर हो रही है या किसमें SN2 रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास फास्टर हो रही है। पहला एग्जांपल अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको मैं रीड्रॉ जो है वो स्ट्रक्चरली कर लेता हूं। यहां पे जो है वो हमारे पास CH2 है और साथ ही में जो है वो क्लोरीन लगा हुआ है। दूसरे केस के अंदर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो क्लोरीन जो है वो सीधा साइक्लोहेक्सेन वाले ग्रुप के साथ जो है वो साइक्लोहेक्सेन के साथ जो है वो सब्स्टिट्यूशन होके क्लोरीन जो है वो सीधा लगा हुआ है। अब बात हो रही है SN2 की। SN2 के अंदर हम लोगों के पास यूजुअली होता क्या कि एक जो है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल एक साइड से अप्रोच करता है और ये जो ग्रुप ऑलरेडी हैलोजन वाला अटैच हो रखा है वो लीव हो जाता है, वहां को छोड़ के जो है वो चला जाता है। अब इस पर्टिकुलर चीज में आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो है वो हम लोगों के पास फर्स्ट डिग्री हैलाइड है। फर्स्ट डिग्री हैलाइड होने की वजह से इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो काफी कम है। कम हिंड्रेंस होने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल इजीली CH2 पे अटैक करता है और Cl यहां से जो है वो रिमूव हो जाता है। जबकि इस पर्टिकुलर केस में देखो ये कार्बन जो है वो आगे फर्दर दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। कौन सा कार्बन की बात हो रही है? वो पर्टिकुलर कार्बन जो हैलोजन के साथ अटैच है वो आगे फर्दर दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इन दो कार्बन के साथ जुड़े होने की वजह से ये हम लोगों के पास जो है वो सेकेंड डिग्री हैलाइड बन गया। सेकेंड डिग्री हैलाइड की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो हम लोगों के पास काफी सारी जो है वो मिलने वाली है। इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो इस पर्टिकुलर पोजीशन में कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होगा अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ जो है वो कंपेयर किया जाए। तो कौन सी ऐसी इन दोनों के अंदर जो सिचुएशन है जिस केस में जो है वो फास्टर SN2 जो है वो प्रोसीड करेगी, तो ये जो है वो हम लोगों के पास विनर है, ये जो है वो हम लोगों के पास जो है वो जीतने वाला है। नेक्स्ट पार्ट अगर मैं इसका आपके सामने यहां पे सॉल्व करूं तो यहां पे हम लोगों के पास एक लिविंग ग्रुप हैलोजन आयोडीन है और दूसरा जो है वो हम लोगों के पास क्या है? क्लोरीन है। अब देखो सिचुएशन यहां पे ध्यान देने वाली हम लोगों के पास क्या है, इस चीज को मैं ध्यान से जो है वो समझना। ये कार्बन इधर भी, ये कार्बन इधर भी, ये वाली साइड के ग्रुप भी सेम है, ये वाली साइड के ग्रुप भी सेम है। ठीक है, यहां पे भी हैलोजन जुड़ा हुआ है, यहां पे भी हैलोजन जुड़ा हुआ है। ये भी हमारे पास फर्स्ट डिग्री है, ये भी हमारे पास फर्स्ट डिग्री है। इसका मतलब अभी हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सारे पैरामीटर्स जो भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं SN2 के हिसाब से वो यहां पे बिल्कुल सेम है। डिफरेंस कहां पे जनरेट हो रहा है? डिफरेंस इस पर्टिकुलर हैलोजन के ग्रुप के अंदर जो है वो जनरेट हो रहा है। यहां पे ग्रुप हम लोगों के पास प्रेजेंट है आयोडीन और जबकि यहां पे जो ग्रुप हम लोगों के पास प्रेजेंट है वो है क्लोरीन। आयोडीन की बात करूं तो आयोडीन एक बड़े साइज का एटम है क्योंकि अगर आप ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को ध्यान से देखो तो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और फिर जो है वो आयोडीन आ रहा है। इसका साइज जो है वो काफी बड़ा है। काफी बड़ा साइज होने की वजह से हम लोगों के पास ये वाले ग्रुप का अट्रैक्शन इसके साथ कंपैरेटिवली कम होता है एंड इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू क्लोरीन। यहां से जो है वो इजीली छोड़ के चला जाएगा क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है, क्योंकि आयोडीन का साइज जो है वो बिगर है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये दोनों पार्ट्स जो है वो आपको क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।